अनंत वर्णाद दंसण सावम भोक्षामि नियमसारम केवली शुद्ध केवली भरदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है। वह स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात उसकी रुचि छोड़कर
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसे ही निज रूप से जानना, वही मोक्ष मार्ग की पर्याय को प्रकट करना है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसका 8वां अधिकार की चर्चा अपन आप यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। इस गाथा के अंदर शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार के अंदर ये अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल द्रव कर्म, आप कर्म, नौ कर्म से रहित है। ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा को इन तीनों कर्मों से भिन्न होकर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित कहा है। गाथा प्रारंभ करते हैं, पाठ करते हैं 113वें नंबर की गाथा। जो शील संयम व्रत समिति अर करण निग्रह भाव है, सतत करने योग वे सब भाव ही प्रायश्चित है। आचार्य कुंकुम देव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो व्रत समिति, शील, संयम रूप परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह रूप भाव वह वास्तव में निश्चय प्रायश्चित हैं और वही वास्तव में समस्त जीवों को अपनी पर्याय में प्रकट करने योग्य हैं। वही उनका कर्तव्य है। ज्ञानी तो ये काम करते ही हैं, पर समस्त जीवों को अपनी आत्मा में इन भावों की प्राप्ति करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। कौन से वे भाव हैं? शील, संयम, व्रत समिति और इंद्रिय निग्रह रूप भाव, जो कि वास्तव में वीतराग भाव स्वरूप है। व्रत समिति, शील और संयम रूप परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह रूप भाव वह प्रायश्चित है, वह निश्चय प्रायश्चित है, वह वीतराग स्वरूप है। निश्चय की बात है ना, समझ में आया? निश्चय तो जो है अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है, उसी के आश्रय से प्रकट होते हैं।
उसे निरंतर प्रकट करना यह जीव का एकमात्र कर्तव्य है। क्या ये बात हमें इस गाथा में बताई है? देखिएगा पूज्य गुरुदेव जी ने इस गाथा की और टीका के ऊपर जो बात यहाँ साधु परमेष्ठियों ने समझाई है उसी को पूज्य गुरुदेव जी यहाँ खुलासा करते हैं। नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग है, 959वें नंबर का पेज है। इस गाथा में कथित व्रत आदि के परिणाम राग रहित जानना चाहिए, क्योंकि यह निश्चय प्रायश्चित का कथन है। इनकी बात चल रही है, बीतरागी परिणामों की बात चल रही है। समझ में आया भैया? अनादि काल से हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणतियां चल रही हैं ये तो संसार मार्ग हैं। क्या अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से ऐसा विद्यमान है, चल रही हैं, वह संसार मार्ग है। और उनका अपनी आत्मा में से उनका अभाव कर देना और भीतराग परिणति की प्रकटता करना वह मोक्ष का मार्ग है। क्या भाई साहब? इतनी बात आपको हमको सबको समझ में आना चाहिए। और वह भीतराग रूपी परिणाम अपना जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। उसका आश्रय लेने पर ही उन वीतरागी परिणामों की प्राप्ति होती है। समझ में आए? जिन्हें वर्तमान में दुख की पर्याय नहीं चाहिए, उन्हें यह काम करना ही पड़ेगा। पड़ेगा बोल रहा हूँ, पड़ेगा इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। समझ गए ना? इसीलिए आत्मा का धर्म ये है कि वह अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में वीतराग भाव की प्राप्ति करे, तभी वह जीव सुखी हो सकता है। रागादिक परिणतियां तो वे स्वयं दुख स्वरूप हैं और अनंत संसार का कारण भी हैं। जिन्हें मोक्ष मार्ग में गमन करना हो, जिन्हें जन्म मरण का अभाव करना हो, उन्हें अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की पहचान करके तत्पश्चात उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, वही मोक्ष मार्ग की पर्याय को प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। समझ आए? तो यहाँ इस गाथा के माध्यम से साधु परमेष्ठी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि व्रत आदि के परिणाम राग रहित जानना चाहिए। क्या मम्मी आवाज आ रही सभी को बराबर? मौसी हाँ, अगर वर्तमान में अगर हमें सुख रूप से जीवन जीना हो
तो अपनी आत्मा में से जो दुख रूपी पर्याय हैं, जो रागादिक रूप पर्याय हैं, उनका अभाव करना ही पड़ेगा। क्या भाई साहब, अगर संसार सागर का से छुट्टी प्राप्त करना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, तो रागादिक परिणतियां परद्रव प्रभाव को अपना जानने से, अपना मानने से और उनकी तरफ लक्ष्य करने से उत्पन्न होती हैं। तो ज्ञानी हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि उन रागादिक परिणतियों का अभाव जो है अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी रुचि पर्याय में जागृत करके उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेना, वही वास्तव में सुखी होने का विधान है। ऐसा विधान एक बार कर लो भैया। 24 तीर्थंकरों के विधान तो आपने बहुत किए होंगे धर्म के नाम पर, लेकिन निर्विकल्प रूप ध्यान आज तक नहीं किया। विकल्प विधान मम्मी एक बार यह विधान कर लो, जीवन निहाल है। इसमें आपका हमारा कुछ जाता नहीं है। क्या भैया, इसमें आत्मा का कुछ जाता आता नहीं है भैया। निर्विकल्प ध्यान विधान वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। क्या भाई साहब, मुकेश भैया, निर्विकल्प विधान बहुत आपने किए होंगे। महावीर भगवान का विधान किया होगा आपने। 24 तीर्थंकरों के नाना प्रकार के विधान किए होंगे। ये विधान जो है, ये विधान जो जीव कर लेता है, बस ये समझो वर्तमान में ही उसकी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। सुख स्वरूपी आत्मा पर्याय में प्रकट होता है और वह अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। ये ऐसा विधान है प्रभु। हाँ, अपनी आत्मा का विधान है। यह हमें यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। बाहर में जो व्रत आदि, महाव्रत आदि के भाव जो होते हैं, वे तो भाई साहब शुभ भाव रूप हैं। वे दुख रूप हैं और अंदर अपनी आत्मा का विधान जो है वो सुख स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। इस गाथा में कथित व्रत आदि के परिणाम, काय के परिणाम, व्रत आदि के परिणाम राग रहित जानना चाहिए। क्या बाहर के जो महाव्रत आदि के परिणाम वे तो राग सहित हैं। जो आप पढ़ते हो मुनराज के पंच महाव्रत के परिणाम, पंच समिति के परिणाम, 5 इंद्रिय विजय के परिणाम, क्या वे तो वे परिणाम जो हैं शुभ राग रूप हैं और वह शुभ राग बंध का कारण है, संसार का कारण है। और अंदर अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेके जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसे भगवान जो है वास्तविक विधान कहते हैं, वास्तविक व्रत कहते हैं, वास्तविक महाव्रत है, वे वास्तविक महासमिति है।
देखो यहाँ आगे पढ़े, त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादिक भावों की उत्पत्ति ही न होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। क्या अहिंसा महाव्रत किसे कहना भाई साहब? 5 महाव्रतों की बात है ना। तो सबसे पहला नाम आया पंच महाव्रत में अहिंसा महाव्रत का। अपनी आत्मा में रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, वह वास्तव में अहिंसा महाव्रत है। मौसी जी हाँ, वीतराग रूप परिणमन, राग रहित वीतराग रूप परिणमन, और वह अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्धात्म वस्तु है, जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, उसके अवलंबन से, उसके आश्रय से वह वीतराग दशा की प्राप्ति होती है, और उसे ही भगवान अहिंसा महाव्रत कहते हैं। क्या अपनी आत्मा में रागादिक भावों की उत्पत्ति होना, वह तो हिंसा है। क्या है? जिसे आप कहते हो भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया हूँ। कब से कर रहे हो भाई साहब ये काम? अपनी आत्मा में रागादिक परिणामों की उत्पत्ति होना, ये आत्मा की हिंसा है, और वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, इसको भगवान ने अहिंसा कही है। हाँ, उत्पत्ति होना यानी प्रकट होना, परिणमन करना। क्या? और वह परिणमन, वीतराग रूपी परिणमन, जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तभी उसका परिणमन प्रारंभ होता है। मुकेश भैया सुख स्वरूपी परिणमन, अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन। कैसे हो प्रभु? तो कहते भगवान आत्मा है ना तुम्हारा, सुख स्वरूपी आनंद स्वरूपी, उसका पहचान कर लो भैया, उसमें अपनापन स्थापित कर लो, उसके सन्मुख होकर अपनी पर्याय का परिणमन कराओ, तो हो जाएगा भैया। क्या जाता है इसमें आत्मा का? घर बैठे आनंद मिलता है, घर बैठे आनंद लूटते हैं ज्ञानी लोग। ज्ञान के अभाव में अज्ञानी जीव दुखी हो रहे हैं। आत्मा के ज्ञान के अभाव में निरंतर अज्ञानी जीव भाव मरण कर रहे हैं, अपनी आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। लेकिन यार भैया, परद्रव्य को तो कोई मार नहीं सकता है, और परद्रव्य को जो बचाने का परिणाम जो है वह शुभ भाव है, वह कोई आत्मा का अहिंसा वाला परिणाम नहीं है भैया, वो तो बैरमुखी तत्व है। देखिएगा, कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादि भाव की उत्पत्ति ही ना होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। कौन ने कही ये बात भैया? तो कहते अरिहंत भगवान ने कही है। किसने कही है? समझ? दो ही बात हमारे आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने बताई आपको। कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादि भाव की उत्पत्ति ही ना होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। फिर 5 महाव्रत होते हैं ना भैया, ये तो निश्चय अहिंसा महाव्रत की है। और बाहर में जो है व्रत, एक व्यवहार व्रत और एक निश्चय व्रत, 2 भेद हो जाते हैं भाई साहब।
व्यवहार व्रत पर जीवों के प्रति जो दया का परिणाम है भाई साहब, मानने का परिणाम ना होना है, वह तो है जो है भाई साहब व्यवहार व्रत है, व्यवहार अहिंसा व्रत है, वह राग की उत्पत्ति वाला है, वह संसार का कारण है, बंध स्वरूप है। और ये वाला जो निश्चय अहिंसा महाव्रत है वह वीतराग स्वरूप है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, उसके अवलंबन उसके आश्रय से प्रकट होता है। अपनी दया करो, पर की दया तो यह आत्मा पाल नहीं सकता है। आते हैं पर वह धर्म नहीं है। क्या धर्म किसे कहते हैं तो समझना पड़ेगा। उनका अनुसार ज्ञानी जीवों को भी गुणराजों को भी पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं। राग रूप परिणाम स्वभाव रूप होते हैं। जब जो है हमारे साधु परमेष्टि को भी होते हैं तो उसकी निचली भूमिका वालों को नहीं होंगे क्या? क्यों भैया? होते हैं, पर वे जानते हैं ये राग का परिणाम ये हमारे लिए दुखदायी है। कैसा है? राग आग दय सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निजपद देइए। होना अलग बात है, होते हैं। कब तक होते हैं ज्ञानियों के? जब तक उनकी आत्मा में उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है तब तक होते हैं। और बोलो मुकेश भैया, जब तक आत्मा में पूर्ण वीतराग दशा अर्थात अर्यंत अवस्था प्रकट नहीं होती है तब तक होती है। लेकिन ज्ञानी जीव उसे दुख का कारण और संसार का कारण ही मानते हैं। अंतर है भाई। कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादिक भाव की उत्पत्ति ही न होना निश्चय से अहिंसा महाव्रत है। अपने आत्मा को भाई साहब, अपने आत्मा जो है उसकी निरंतर अज्ञानी जीव पर का लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा की हिंसा कर रहा है। वो लोग कौन स्वीकार करने वाला है भाई साहब? जो जिन्हें देव भगवान का सच्चा भक्त होता है वो स्वीकार करता है। वो ही सच्चा भक्त है। स्वीकार ही नहीं करता है, वो अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट भी करता है। समझिए आप। बहुत सुंदर मार्ग है भाई साहब। अनंत काल हो गया, ये बातें अब तो सुनने को नहीं मिलती है। धर्म के नाम पर बस भाई साहब दया करो। किसकी दया करो? परजीवों की दया करो। और तुम वो कर नहीं सकते हो, ऐसा उपदेश मिलता है। मंदिर बनवा दो भाई साहब, भगवान की प्रतिमा पधरवा दो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। ये धर्म के नाम पर ये बातें सुनने को मिलती हैं, पर ये बातें तो भाई साहब विरल हैं। ये अपनी पर्याय को अंदर मुख होकर अंतर्मुख होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, उसे भगवान ने व्रत कहा है। सच्चा व्रत तो तब कहलाएगा आपका। तो कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादि भाव की उत्पत्ति ही ना होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। अब दूसरे व्रत की बात आती है। 5 व्रत है ना, पंच महाव्रत है ना। 5 हिंसा के व्रत है।
बाहर में पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा नहीं होना वह बाहर का स्वभाव रूप राग रूप व्रत है। अगर दो व्रत हो गए ना भाई साहब, दोनों ही आ गए ना उसमें। सही बात है। पर जीवों की दया का परिणाम वह स्वभाव है, समझ आया? लेकिन वह तो संसार मार्ग है। और ऐसी मान्यता अगर अंदर में रही कि मैं पर द्रव्यों की दया पाल सकता हूँ, वह तो मिथ्यात्व का परिणाम है। क्या भाई साहब? अगर अंदर में परिणाम इस जाति का है कि मैं पर जीवों की दया पाल सकता हूँ, वो तो मिथ्यात्व संबंधी परिणाम, वह तो अनंत संसार का कारण है। सही बात है। क्यों है जी? वो तो हो गई काय समय। अरे आपने बाल ब्रह्मचारी हो, आपने जो है भाई साहब है आपने व्रत ले लिया बाहर में, तो पंच जीवों को तो अपने आप ही पड़ेगी ना काय समय। आपने ब्रह्मचर्य ले लिया तो अब अन्य जीवों को जो है काय समय बेचारे तुम्हारे निमित्त से वो होते हैं काय समय है, तो वे तो अपने आप ही बच गए ना उस पाप से। समझे? पर की दया तो स्वयं में हो जाती है भाई साहब, और पर की दया तुम पार हम सकते नहीं है। तो कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक है, वस्तु है सबके पास में, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। भगवान कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादि भावों की उत्पत्ति ही ना होना है भाई साहब, उसे निश्चय से अहिंसा महाव्रत कहते हैं। यानी पर्याय का जो स्वरूप कैसा होगा उस समय जब आत्मा में अहिंसा महाव्रत रूप परिणाम, वीतराग रूप परिणाम होंगे, तब उस समय परिणामों का स्वरूप अंतर्मुखाकार होगा, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हुए होगा। उस समय परिणामों में परिणामों की स्थिति, परिणामों का स्वरूप कैसा होगा? बहिर्मुखी होगा कि अंतर्मुखी होगा? अंतर्मुखी होगा तो वह किसको देख रहा होगा, किसके साथ केली कर रहा होगा? तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होगा। इसीलिए कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादि भावों की उत्पत्ति ही ना होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। आगे 5 व्रतों की चर्चा है, पंच महाव्रत। फिर कहते हैं सत्य स्वरूप ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न भीतरा भावी परमार्थ से सत्य व्रत है। सत्य को जाने बिना किसी को सत्य महाव्रत नहीं होता है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल सत्य स्वभावी है। सत्य बोलो गत है, क्या ऐसा बोलते हैं ना? सत्य बोलो गत है। सत्य स्वभावी भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना। क्या भाई साहब? उसी को सत्य महाव्रत का रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, वीतराग रूप परिणाम होते हैं। जिसे सत्य की पर्याय में हकार नहीं है, अपनी आत्मा की हकार नहीं है, उसकी पर्याय में कभी भी सत्य महाव्रत तो नहीं हो सकता है। तो कहते हैं सत्य स्वरूपी ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न वीतराग भावी परमार्थ से सत्य व्रत है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। बोलने का काम तो भाषा वर्णना का है, वह कोई आत्मा का धर्म नहीं है।
क्या भैया, दूसरे व्रत की बात है ना, सत्य व्रत है भाई साहब। मैं तो भाई साहब झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। सत्य बोलने का परिणाम स्वभाव है, और मैं बोलने वाला हूँ वह मिथ्यात्व परिणाम है। और सत स्वभावी अपना भगवान आत्मा जो न कभी उत्पन्न होता है न नाश को प्राप्त होता है, ऐसे सत स्वरूपी भगवान आत्मा की स्वीकृति उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ऐसे सत स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को रमण कराना उसको सत्य महाव्रत कहते हैं। पापा, मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मिथ्यात्व रूप परिणाम है, क्योंकि आत्मा बोलने वाला नहीं है। और हमने क्या मान लिया, मैं बोलने वाला हूँ, यानी भाषा वर्णना के तुम कर्ता धर्ता बन गए। ये तो मिथ्यात्व रूप परिणाम है। समझ में आया? और फिर इस मार्ग पर चलने वाले जो जीव होते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, झूठ तो बोलते ही नहीं है। बोलते हैं तो भाई साहब सत्य बोलते हैं। क्या भाई साहब, जब तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा उनके साथ क्यों करना? क्या भैया है? बोलने का अगर भाव भी होता है ज्ञानियों को, तो भाई साहब जो जैसा है वैसा बोलते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं तो बोलते ही नहीं, चुप रहते, मौन रह के अपनी साधना करते हैं। तो सत्य बोलने का परिणाम वह स्वभाव है। और सत स्वभावी भगवान आत्मा जो ना तो उपजता है न नाश को प्राप्त होता है, ऐसे आत्मा की स्वीकृति वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, सत स्वभावी भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे भगवान ने सत्य महाव्रत कहा है। दोनों बातें क्लियर होंगी भाई साहब। सत्य स्वरूपी ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न वीतराग भाव ही परमात्मा से सत्य व्रत है, वही वास्तविक सत्य व्रत है भाई साहब। अब आगे चले अपन थोड़ा तीसरे नंबर का, पंच महाव्रत में तीसरे नंबर का, अखंड आत्म स्वभाव से प्राप्त वीतरागी परिणति के अलावा अन्य रागादि भाव का ग्रहण नहीं करना ही निश्चय से अचोर व्रत है। पंच महाव्रतों की चर्चा चल रही है ना भैया। 5 पापों के त्याग, 5 पापों के त्याग। पंच महाव्रत है, मुंडाज के 28 मूल होते हैं, उसमें पंच महाव्रत की चर्चा है। व्यवहार से पंच महाव्रत किसे कहना और निश्चय से पंच महाव्रत किसे कहना, उसकी चर्चा है यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं अखंड आत्म स्वभाव से प्राप्त वीतरागी परिणति के अलावा अन्य रागादि भाव को ग्रहण नहीं करना ही निश्चय से अचोर व्रत है। सुनेगा? रागादिक भावों को अपना मानना, अपना जानना, वह तो 1 नंबर का चोर है। क्या भाई साहब? और ये चोरी अनादिकाल से कर रहा है, बताइए। रागादि भावों को अपना जानना, अपना मानना, वह तो मिथ्यात है, वह 1 नंबर का चोर है। क्योंकि रागादिक भाव तुम्हारे हैं क्या? पर चीज को अपनी जानना, अपनी मानना, वह चोर नहीं तो और कौन है वो? है भाई साहब? ज्ञानी जीव कभी भी रागादिक भावों को अपनी नहीं जानते हैं, अपनी नहीं मानते हैं। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से
अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे हैं? मेरा तो एक शुद्धात्मा है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से। कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे हैं? शरीर तो अपना है ही नहीं है, ये तो कर्म उदय जनित अवस्था है भाई। इसे अपनी जानना, ये मिथ्यात है, ये चोर है तू। ज्ञानी कहते हैं कि रागादिक परिणतियां जो कि परिकृत हैं, वह भी तुम्हारी नहीं है। तुम उसे अंदर में रुचि रखे हुए हो, तुम एक नंबर के चोर हो, मिथ्या दृष्टि हो। क्या भाई साहब? चोर महाभारत की चर्चा चल रही है, चोरी का क्या हैं? समझ में आया भैया? रागादिक भावों को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, वह भाई साहब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा को अपना जानना मानना, वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। थोड़ा चर्चा सूक्ष्म है भाई साहब, पर्याय में जागृति के बिना समझ में नहीं आएगी। अनादिकाल से सुनी नहीं है ना भैया, और सुनने को मिलती भी कम है। तो कहते हैं अखंड आत्म स्वभाव से प्राप्त, अखंड आत्म स्वभाव है ना, अखंड जिसमें खंड खंड होते ही नहीं है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप प्रत्येक आत्मा में जल रही है। क्या प्रकट रूप से है मुकेश भैया? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सबके पास में, सब आत्माओं के पास में ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान है। क्या? तो कहते अखंड आत्म स्वभाव से प्राप्त वीतराग परिणति के अलावा अन्य रागादि भाव का ग्रहण नहीं करना है भाई, ये निश्चय से अचोर व्रत है। तीसरे की चर्चा हुई। चौथा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चलना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य व्रत है। क्या भाई साहब? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है भाई, समझ में आया? चौथे नंबर का है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत किसे कहा है भगवान ने? ब्रह्म स्वरूप। तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चलना ही, चलना यानी आचरण करना, उसमें चर्या करना, उसमें खेलना। किसमें? अपना जो भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें रमण करना, उसे भगवान ने ब्रह्मचर्य कहा है? भाई साहब आपने शादी नहीं की है, समझ गए आप? शादी नहीं की, शरीर से ब्रह्मचर्य पालना हुआ तो स्वभाव है। सही बात। क्या है? स्वभाव। शरीर से ब्रह्मचर्य पालना वह तो स्वभाव है, वह बाहर का स्वभाव है, वह कोई आत्मा का धर्म नहीं है। अंदर में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा उसका सच्चा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, वह तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और उसमें ही रमण करना, उसको ज्ञानियों ने ब्रह्मचर्य कहा है। क्या भाई साहब? बता, सोचिए आप हैं? क्या कह रहे हैं किसने? जिनने शादी नहीं की वे तो भाई साहब ब्रह्मचारी हैं। जैसे आपकी जो है अटल बिहारी वाजपेयी है भाई साहब, जैसे जो है अभी कौन जो है ना राहुल गांधी है, ब्रह्मचारी है ना? नहीं है। है भाई साहब, ये तो अभी नियम भी नहीं किया है।
समझ में आया भाई साहब? स्त्रियों को गले लगाना काय का तेरा ब्रह्मचर्य है भाई? ये तो व्यवहार से भी नहीं है। शादी नहीं होने का नाम ब्रह्मचारी नहीं है, आजकल लोग जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, समझ गए आप? धर्म के नाम पर हो जाते हैं, वो शुभ भाव है। वो क्या है? समय को शुभ भाव है, समझ गए आप? लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य तो मुझे कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप में रमण करना। ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा ब्रह्मचारी, उसका संधि विच्छेद करो। ब्रह्म प्लस चार, यानी अपने ब्रह्म, यानी अपना भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें चर्या कर, उसमें चर्या करना, उसका नाम ब्रह्मचारी है। जब ब्रह्मचर्य की महिमा पद्मनंदी आचार्य देव पंचविंशति काम करते हैं। क्या पद्मनंदी आचार्य देव हुए ना? पद्मनंदी पंचविंशति काल के आचार्य हैं। वे कहते हैं समस्त ब्रह्मचारियों से क्षमा याचना करते हैं, समस्त ब्रह्मचारियों से क्षमा याचना करते हैं भाई साहब। वे कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर देना, तुम्हें अगर बुरा लगता हो तो तुम मुझे माफ कर देना। इस शरीर का ब्रह्मचर्य कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, अपने आत्मा में मग्न रहना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। इसीलिए अगर तुम्हें हमारी बात बुरी लगती हो तो तुम मुझे माफ कर देना, ऐसा लिखा वहां पर। ब्रह्मचर्य की महिमा को बताते हुए पद्मनंदी आचार्य भगवंत एक ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज है वही तो तुम्हें देंगे ना भाई साहब, और हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, वो व्यवहार ब्रह्मचर्य है क्या? वह शरीर से है भाई साहब, स्त्री आदि का संसर्ग ना करना, और केवल स्त्री आदि से ही नहीं है, और भी हैं इंद्रिय जनित संबंधित। गरिष्ठ भोजन कर रहे हो आप, हैं? एक भाई हमारे पास आए थे जब मैं आश्रम में रहता था भोपाल में, मुकेश भैया। उस समय मैंने शादी नहीं की थी, 8 साल रहा था भोपाल के आश्रम में। उस समय एक भाई मेरे पास आए थे, नाम नहीं बताऊंगा, अभी भी जिंदा है। वे अगर सुनेंगे तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा हमारे बारे में कह रहे हैं। तो मेरे से बोला कि भाई साहब मेरे को ब्रह्मचर्य दे दो। मैंने कि मैंने ब्रह्मचर्य नहीं लिया, तुम्हें कहाँ से मैं ब्रह्मचर्य दे दूँ? हमने क्यों लेना चाहते हो ब्रह्मचर्य? क्योंकि हमारे पिताजी जो है ना, मैं बड़ा हूँ ना, तो मेरी शादी करना चाहते हैं। हमने कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी तो 26 साल के हो ना, अभी 2-3 साल और अभ्यास करो। उनसे बोलो कि अभी हम जैन ग्रंथों का अभी जो है स्वाध्याय कर रहे हैं, कर लेंगे 2-3 साल बाद, ऐसा उनको बोल के रखो। ब्रह्मचर्य के ऊपर क्यों इतना बल देते हो? तो बोले हमारी बहन ब्रह्मचारी है, हमारी बहन भी ब्रह्मचारी है। हमने कि तुम्हारी बहन ब्रह्मचारी है तो क्या करती है, किन से ब्रह्मचर्य लिया है? तो उन्होंने एक महाराज का नाम बताया है, उससे उसने ब्रह्मचर्य लिया है। तो हमने कहाँ रहती है वे? रहती तो घर में ही है, एक भी टीवी का सीरियल नहीं छोड़ती है वो। क्या कह रहे? एक भी टीवी का सीरियल नहीं छोड़ती है। तो हमने तुम्हें ऐसा ही ब्रह्मचर्य चाहिए क्या है? बाबू युगल जी साहब कहते हैं कि टीवी जो है ना, आँखों से पी जाने वाली शराब है, उससे सब दोष लगते हैं, उसमें सप्त व्यसन का दोष लगता है बाबा। थोड़ा बात कड़क लगती है क्योंकि हमारे राग की पुष्टि नहीं होती है ना, राग से विरुद्ध है। हमारी इच्छा के विरुद्ध बात आती है तो तकलीफ तो होती है ना।
इसीलिए तो पद्मनंदी आचार्य देव ने कहा कि मुझे क्षमा कर देना समस्त ब्रह्मचारियों से, कि भगवान ने ब्रह्मचर्य तो इसे कहा है कि अपना ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा उसमें चर्या करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसीलिए आपको मेरी बात बुरी लगती हो तो मुझे क्षमा कर देना, तो मेरे पास तो यही बात है, मैं गलत बात तो कहूँगा नहीं। दिन रात आत्मा का चिंतन व्रत संभाषण में वही कथन में तो वही बात बोलूंगा जो अर्यंत भगवान ने कही है। मेरे पास से अगर आपको चाहिए तो मैं सत्य बात कहूँगा, सत्य महाव्रत का धारी हूँ, जो भगवान ने बताया है वही बात मैं कह सकता हूँ, दूसरी बात मैं करता नहीं। इसलिए तुम्हें बुरी लगती हो तो मुझे क्षमा करना। तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चलना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य व्रत है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल बाल ब्रह्मचारी है। जिसने आज तक परद्रव्यों का स्पर्श ही नहीं किया है, ऐसा बाल ब्रह्मचारी है भैया। हैं? जिसने आज तक परद्रव्यों को स्पर्श तक ना किया, परद्रव्यों को आज तक छुआ तक नहीं है, ऐसा बाल ब्रह्मचारी भगवान आत्मा है। और जो पर्याय उसका स्पर्श करती है वह भी बाल ब्रह्मचारी हो जाती है। क्या भाई साहब, द्रव्य स्वभाव तो बाल ब्रह्मचारी है ही। जिसने आज तक पर द्रव्य पर भाव और पर्याय को भी स्पर्श ना किया, ऐसे ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा को जो पर्याय स्पर्श करती है वह भी ब्रह्मचारी हो जाती है। उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है भैया। हाँ, पर्याय का ब्रह्मचर्य यही है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल बाल ब्रह्मचारी है। और जिस पर्याय ने अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा का स्पर्श कर लिया भाई साहब, वह पर्याय भी ब्रह्मचारी हो जाती है। वो बात यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चरना ही, चरना यानी रमण करना। भाई साहब, रमण तो जब करोगे जब अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। सही बात है, स्वरूप है भाई साहब। आत्मा के ज्ञान और श्रद्धा के बिना कहाँ चलोगे? हैं भाई साहब, आत्मा के ज्ञान और ध्यान के बिना कैसे पर्याय चलेगी? ज्ञान और श्रद्धा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? आत्मा का ध्यान करो। तो आत्मा ज्ञान में होगा तब तो ध्यान करोगे ना भाई। आत्मा का ज्ञान नहीं और ध्यान कर लो भाई साहब। हैं? आत्मज्ञान ही ध्यान है भाई साहब। अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का श्रद्धान, उसी को भगवान ने धर्म ध्यान कहा है। आत्म ध्यान और रौत ध्यान तो अनादि से करते चले आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान और ध्यान नहीं है। समझ गए आप? तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चलना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य व्रत है। वही वास्तविक ब्रह्मचर्य व्रत है। और सब ये आनंद रूप है, वीतराग स्वरूप है। पांचवें नंबर का पंच महाव्रत में पांचवा नंबर कौन सा रह गया? परिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह व्रत। तो कहती है उसी चिदानंद स्वरूप में लीन होकर राग के एक अंश को भी ग्रहण नहीं करना निश्चय से अपरिग्रह व्रत है। भाई साहब, थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है लेकिन समझने जैसी है, क्योंकि इसको समझे बिना हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है भाई। उससे दूरियां ना बनाना कि चर्चा बहुत कठिन हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही। कोई बात नहीं है भाई साहब। हमारी माता बहनों को रोटियां बनाना नहीं आता था बचपन में,
गोल गोल रोटियां बनाना नहीं आता था, है? फिर बाद में आने लगा कि नहीं आने लगा, है? मुकेश भैया हमें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती थी, फिर बाद में आ गई कि नहीं आ गई? कैसी चला लेते हो आप? बातें करते करते मोबाइल पर भरे बाजार में बिना किसी को छुए निकाल लेते हो। और पहले तो जो हैंडल पकड़ते थे वो गिर पड़ते थे, है भाई साहब? फिर बाद में सरल हो गई कि नहीं हो गई है? अच्छा, जी जी, यही 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 बताने का प्रयत्न किया जा रहा भाई साहब, किसी भी चीज को कठिन ना समझिए। मुकेश भैया अपन को जो 6वीं क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई गई थी, अपन कोई पैदाइशी तो अंग्रेज है नहीं है? 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती है, उस क्लास को छोड़ दोगे तो आगे की क्लासें आप क्या पास कर पाओगे भैया? कोई बात नहीं, उसमें जुड़िए, उसको समझिए, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है सुखी होने का और मुक्ति प्राप्त करने का। इससे दूरियां बनाओगे तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। अभी तो मनुष्य पर्याय हमारे पास में संयोग में है, अभी विवेक जागृत नहीं करोगे तो क्या त्रियंच गति में करोगे, क्या नरक में जाके करोगे? कहीं नहीं कर पाओगे, इतनी अच्छी फैसिलिटी में नहीं कर पा रहे। आप इसमें जुड़े रहोगे तो आपका इतना बढ़िया ज्ञान हो जाएगा भाई साहब, जिसकी चर्चा अपन अव्यक्त की करते हैं। अव्यक्त भगवान आत्मा जो अज्ञानी जीवों के लिए अव्यक्त है भाई साहब, सुनने से हुए आत्मा पर्याय में भाई साहब व्यक्त भी हो जाता है। हर चीज सुलभ की जा सकती है। आज हमारे जितने भी अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध भगवान बन के बैठे हैं भाई साहब, एक नहीं अनंत सिद्ध परमात्मा है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध आत्मा है। सुनोगे, समझोगे, चिंतन करोगे, विचार करो, करत करत वो अभ्यास से जड़मत हो सुजान, जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। मैं तो आपसे कहता हूँ, मैं आपका 10 मिनट लेता हूँ 9:30 बजे के स्वाध्याय में, ध्यान का विक्रम लेता हूँ, आप उसमें बैठिए, अपने लिए समय निकालिए। मन नहीं लगता है तो भी लगाइए। आज आने वाली है वो चर्चा 9:30 बजे, वही चर्चा आने वाली है साहब। हमको तो बड़ा तकलीफ होती है, दुख होता है। अरे तुझे पता नहीं है, तेरा भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, अनादिकाल से बैर मुख का अभ्यास है। करत करत वह अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है? हमें तो 24 घंटा कमाओ 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 कमाओ, वही उपयोग हमारा अनादिकाल से जो लगा हुआ है, बैरमुख है, और वही भागता रहता है। हमारे ज्ञान की पर्याय में पाप के परिणाम फिक्स हैं, पुण्य के परिणाम भी फिक्स कर रखे हैं, लेकिन अपने आत्मा की अनुभव करने का परिणाम कहाँ आपने कौन सा समय फिक्स किया, मुझे बताइए आप। सारे कार्यक्रम आपके ज्ञान की पर्याय में फिक्स चल रहे हैं, पाप के परिणाम भी फिक्स चलते हैं, पुण्य के परिणाम भी आपने फिक्स कर रखे हैं अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन अपनी आत्मा का अनुभव करने का, अपने आत्मा से मिलन करने का कौन सा समय निश्चित किया है? क्या?
जो करना चाहिए था वो उस पर ध्यान ही नहीं है, क्या? और जो तुम कभी कर सकते नहीं हो उसको तुमने जो भाई साहब फिक्स कर रखा है। यही तो संसार का मार्ग है भाई। सही बात है। जो तुम कभी कर सकते नहीं हो उसके लिए 24 घंटा का ऐसा तैयार बैठे हो। भगवान कहते हैं कि भाई साहब जो तुम कर सकते हो उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारी दुर्गति होने वाली है भैया। ये भगवान का संदेशा है। ये कहते हैं उसी चिदानंद स्वरूप में लीन होकर, कैसे? चिदानंद स्वरूप में लीन होकर राग के एक अंश को भी ग्रहण नहीं करना। क्या भाई साहब? किसको ग्रहण नहीं करना? पहले राग की रुचि छूटती है और फिर राग रह जाता है स्वभाव रूप, उसकी भी अंदर में ग्रहण नहीं करना, उसका लक्ष्य नहीं करना। कहते हैं चिदानंद स्वरूप में लीन होकर राग के एक अंश को भी ग्रहण नहीं करना निश्चय से अपरिग्रह व्रत है। 5 व्रतों की चर्चा होगी। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और रागादिक परिणतियां भी ये सब कर्म उदयजनित अवस्थाएं हैं, इनसे भी हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने वास्तव में पंच महाव्रत कहे हैं। समझना? ये चर्चा अपन ने यहाँ पर आज की है। ऐसे वीतरागी पंच महाव्रत रूप परिणाम स्वयं ही निश्चय से प्राश्चित स्वरूप है। इसका नाम प्राश्चित है। अपने आत्मा से प्राश्चित ना हो, अपने आत्मा से जो रागादिक परिणतियां उत्पन्न हो रही जो हमारा दोष है उन्हें स्वीकार करिए। सही बात। जैसे अज्ञानी जी है, मान लो दोष लग जाता है, समझो अज्ञानी क्या, ज्ञानी समझो, ज्ञानी भी है अपने गुरुओं से क्षमा मांगते, दोष लग जाते, प्रायश्चित मांगते नहीं मांगते? ये आज प्रभु आज मैं गया, अपने जिनके आचार्य गुरु होते हैं कि आज मैं थोड़ा भोजन करते समय है जो भी है आगे का उसमें दोष लगे तो अपने गुरु के पास में जाके क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। वो तो व्यवहार प्रायश्चित है, वो स्वभाव है। और अपने आत्मा से क्षमा मांगना, ये आत्मन मैंने तुझे राग रूप परिणन करवाया है, ये तेरा स्वरूप नहीं था, तुझे तो वीतराग रूप परिणन करना चाहिए था। अपने आत्मा से क्षमा याचना कर लो भाई साहब है। अपनी पर्याय को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा के रूप परिणन कराना, वही वास्तव में निश्चय प्रायश्चित कहलाता है, निश्चय प्रायश्चित व्रत कहलाता है। इस प्रकार से यह चर्चा पंच महाव्रत की हमने अपने यहाँ पढ़ी है। कल अपनी चर्चा जो है पंच समिति की चलेगी। किसी 5 समिति 28 मूल गुण है ना मुद्राज के, है ना? उसमें निश्चय 28 मूल गुणों की चर्चा है इसमें। तो कल अपन चर्चा करेंगे 5 समिति, पंच महाव्रत और 5 समिति। पंच महाव्रत की चर्चा निश्चय व्यवहार से हुई, अब कल अपन समिति की चर्चा यहाँ पर पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो द्वादशांग दिलमणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय।